एक बार की बात है, एक नगर में हरदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत बहुत सारे थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती थी। हरदत्त एक दिन अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता था, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करें। ऐसा कहकर वह अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उस बर्तन में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। अब हरदत्त ने उस घड़े से सोने का सिक्का उठा लिया और प्रतिदिन रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप को दूध पिलाने लगा। रोज उसे एक सोने का सिक्का सांप देने लगा। कुछ दिन बाद हरदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की आज्ञा से हरदत्त का बेटा खेत में गया और सांप को बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का सिक्का रखा हुआ है। हरदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का बहुत डर सता रहा था। हरदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें से सोना निकालकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी, वह मरा नहीं बल्कि गुस्से से भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांतों से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरदत्त जब वापस लौटा तो उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से हमें आपको यह सीखना चाहिए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।